Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a child is born with ADA deficiency. Question A, suggest and explain a procedure for possible lifelong permanent cure. Question B, name any other possible treatment for this disease. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में एक केस बोला गया है जहाँ पे एक चाइल्ड है जिसमें एडीए डिफिशियंसी हुआ है और वहाँ पे हमको दोनों क्वेश्चंस आंसर करने को बोला है। पहला बोल रहे हैं कि ये डिजीज़ क्योर करने के लिए कौन सा पॉसिबल लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर हो सकता है, वो हमको सजेस्ट करके एक्सप्लेन करना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि इसके बाद और कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं ये डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पॉसिबल लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर देखते हैं, उसके बाद पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़ हम देखेंगे। सो लेट्स सी द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is cure for ADA deficiency. तो ADA एक प्रोटीन है, मतलब वो एक एंजाइम होता है, दैट इज द एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम। और ये एंजाइम इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पे एडीए डिफिशियंसी हो जाता है, मतलब ये पर्टिकुलर एंजाइम का डिफिशियंसी होता है, मतलब हम जानते हैं कि जीन जो होता है, जीन से हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। पहले डीएनए से फर्स्ट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए फॉर्मेशन होगा, फिर वहाँ से एडीए प्रोटीन फॉर्मेशन होगा विथ हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो अगर यहाँ पे एडीए का डिफिशियंसी है, मतलब यहाँ पे जीन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो अगर जीन का प्रॉब्लम है तो प्रोटीन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोटीन में डिफिशियंसी हो रहा है। और तो अगर प्रोटीन में डिफिशियंसी होता है तो इस डिजीज़ कॉज करता है SCID। एडीए डिफिशियंसी कॉजेज SCID दैट वी कैन कॉल एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी डिजीज़ इसे हम कहते हैं। तो ये होता है जब एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम जो होता है वो उस एंजाइम का डिफिशियंसी यहाँ पे होता है, तब SCID होता है। तो हम देखते हैं कि इसको क्योर करने के लिए एक पॉसिबल मेथड या फिर प्रोसीडियर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ए को आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जीन थेरेपी कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली क्योर्ड हो जाएगा और परमानेंटली दिस विल बी क्योर्ड। तो यहाँ पे हमको पॉसिबल लाइफ लॉन्ग क्योर के लिए जीन थेरेपी यूज़ करना होगा। मतलब यहाँ पे हमको नॉर्मल ठीक ठाक जो जीन है वो होस्ट, मतलब चाइल्ड जो है होस्ट, उसमें इंसर्ट करना होगा। तो हम ये एक cDNA ऑफ ADA जीन लेंगे और वो जीन हम इंसर्ट करेंगे होस्ट में, मतलब यहाँ पे होस्ट है एक चाइल्ड। तो ये ADA जीन प्रोड्यूस करेगा ADA एंजाइम बाय ट्रांसलेशन। तो ये कैसे होगा, ये ADA जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए होगा। चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ ADA डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे इसको क्योर करने के लिए हमको वेक्टर चाहिए होगा। और यहाँ पे हमारा वेक्टर जो यूज़ होता है वो है एक रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पे एक वेक्टर की तरह काम करता है। और वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर एक ऐसा होता है जो ट्रांसफ़र करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट। तो यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ADA जीन, दैट इज एडेनोसिन डीअमाइनेज, और ये ट्रांसफर्ड होगा रेट्रोवायरस में, और रेट्रोवायरस जाकर ये होस्ट में इन्फेक्ट करेगा और होस्ट में वो दैट इज चाइल्ड जो है, होस्ट है यहाँ पे चाइल्ड, तो होस्ट में जाकर ये जीन ट्रांसफर्ड हो जाएगा और यहाँ पे ADA का डिफिशियंसी अब नहीं रहेगा, नॉर्मली ADA प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये कैसे करता है हम देखेंगे अब। तो हम एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA में 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों एंड रहता है। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम में कैसे अरेंजमेंट रहता है वो हम देखते हैं। तो 5 प्राइम की जगह यहाँ पे R रहता है, फिर P रहता है, फिर गैग, फिर पॉल, फिर यहाँ पे रहता है ENV, और फिर लास्ट में और एक R। तो ये जो R हो रहा है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड में, ये R होता है रिपीट्स। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस हेल्प करता है लाइगेशन इनटू द होस्ट DNA। तो यहाँ पे हम जीन जो इंसर्ट करेंगे वो जीन जाकर
होस्ट में जाना चाहिए, तो होस्ट में मतलब ये लाइगेशन होगा, इसका कट करके इसका लाइगेशन करना चाहिए, तो ये हेल्प करता है, इस प्रोसेस में हेल्प करता है ये आर, दैट इज दीज रिपीट्स। और इसके बाद यहाँ पे जो आता है पी, ये पी हेल्प करता है पैकेजिंग में, वायरस में पैकेजिंग में ये हेल्प करता है। और फिर गैग जो होता है, ये गैग पॉलर एनवी सभी वायरस में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, गैग फॉर्मेशन करता है कैप्सिड प्रोटीन का, जो आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस कवर होता है वायरसेस में। पॉल प्रोडक्शन करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है, हम जानते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए होता है, पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और ईएनवी जो है ये एनवेलप प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ रेट्रोवायरस। तो इसको हम यूज करेंगे ये जीन को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट ऑफ द चाइल्ड में, मतलब चाइल्ड जो होस्ट है उसको उसमें ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे ये कैसे होता है, तो यहाँ पे हमारा जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये जब होस्ट के बॉडी में जाता है तब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये डीएनए बनाएगा। तो ये कैसे करता है, वहाँ पे हम देखे थे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्राइब्ड होकर ये डीएनए बन जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो डोनर सेल है, वो डोनर सेल से हम कलेक्ट कर रहे हैं cDNA ऑफ द एडीए जीन। और ये cDNA ऑफ एडीए जीन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम इंसर्ट करेंगे ये पर्टिकुलर जगह में। ये गैग पॉल और ईएनवी जो जगह होते हैं वायरस के यहाँ पे, तो वहां पे हम जाकर इसको इंसर्ट कर देंगे। सो दिस विल अपीयर टू बी लाइक दिस। यहाँ पे आर रहेगा, यहाँ पे पी रहेगा, और फिर यहाँ पे रहेगा CADA, मतलब cDNA ऑफ एडीए जीन वी हैव इंसर्टेड ओवर हियर, एंड यहाँ पे फिर से आर। तो यहाँ पे हमारा अब वेक्टर जो है ये रेडी हो गया है, मतलब ये बन गया है एक ट्रांसजेनिक रेट्रोवायरस। ये ट्रांसजेनिक रेट्रोवायरस क्यों बना है, मतलब यहाँ पे बाहर से एक जीन यहाँ पे हम इंसर्ट किए हैं जो कि हमारा डिजायरेबल जीन है, तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनिज्म का जीन ये इसमें कैरी कर रहा है खुद में। सो इसीलिए इसका नाम है ट्रांसजेनिक रेट्रोवायरस। तो अब ये ट्रांसजेनिक रेट्रोवायरस, ये जो CADA जीन है, ये जाकर इन्फेक्ट करेगा। इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं होस्ट में, दैट इज वो इन्फेक्टेड चाइल्ड में, तो ये जाकर इन्फेक्ट करेगा बोन मैरो सेल, और बोन मैरो सेल में जाकर जब ये इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पे दिस विल रिप्लेस द अबनॉर्मल सेल्स। तो ये अबनॉर्मल सेल्स कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि अब होस्ट के बॉडी में ये cDNA जो है इसका जीन परफेक्ट आ गया है, तो अब यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा। सो नाउ देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ ADA। तो ऐसे हमारा जीन थेरेपी यूज करके हम लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर यहाँ पे बना सकते हैं। फिर और एक पॉसिबल ट्रीटमेंट इसके लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन बी को हम अब आंसर करते हैं। सो इसके लिए और एक पॉसिबल थेरेपी जो हो सकता है वो है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफर। तो अगर हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफर करते हैं तो भी ये क्योर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेम सेल्स लिया जाता है, स्टेम सेल्स हम लेते हैं किसी एक डोनर सेल से, और हम जानते हैं कि स्टेम सेल्स दीज विल हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेटिंग एनी सेल। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये स्टेम सेल्स जाकर रिजुवेनेट करेगा द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट करेगा ये स्टेम सेल्स। सो अगर हम यहाँ पे डोनर सेल से स्टेम सेल्स लेकर वो होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो
इम्यून सिस्टम रिजुविनेटेड हो जाएगा और ये डिजीज क्योर हो जाएगा. सो दिस इज अनदर पॉसिबल ट्रीटमेंट. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.